वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 ऑफ एमसीक्यूज। ये जो चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल्स, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो, ये वाले जो चैप्टर है इसमें मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा। एमसीक्यूज तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल आपको बेसिक से शुरू करके एंड तक जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन एमसीक्यू के रिलेटेड आ सकते हैं सारे कवर करवाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, ताकि आप में से कोई ऐसा बच्चा ना हो जो ये सोचे कि यार ये सर ने ये चीज़ तो छोड़ दी, ये चीज़ तो सर ने कराई ही नहीं, ये क्वेश्चन सर ने कराया नहीं। तो हम ऐसी कोई भी सिचुएशन राइज नहीं करेंगे, हम करेंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो चैप्टर नंबर 2 की ये वीडियो। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं का। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है। ये बताने से पहले ना मैंने आपको कमिटमेंट की है, मैं बिल्कुल जीरो से करवाऊंगा, हीरो तक पहुंचाऊंगा। तो पोलिनोमियल होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं होते, पहले वो समझ लो। सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1, अगर वेरिएबल इज इन एनी रूट तो वो वेरिए पोलिनोमियल नहीं होता, तो वो पोलिनोमियल नहीं होता। अब जैसे यहाँ देखो, ये वेरिएबल एक्स है, ये वेरिएबल एक्स है, लेकिन ये रूट के अंदर आ गया तो ये पोलिनोमियल नहीं है। सेकंड रूल, इफ वेरिएबल, यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, इफ वेरिएबल्स पावर, मतलब वेरिएबल की अगर पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई, किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ये देख रहे हो, फ्रैक्शन पावर, ये भी फ्रैक्शन पावर, ये पोलिनोमियल नहीं है। आगे, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव तो भी वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे तो ये सी भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका रूट में ही आ गया। अगर कोई ऐसा केस आता एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, अब इसकी पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर -1। ये देखो पावर आ गई ना माइनस में, इसका मतलब अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया तब भी वो पोलिनोमियल नहीं है। इसी के साथ जो लास्ट रूल है, इफ द वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। अच्छा, कुछ केसेस में ना ये रूल नहीं लगता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कई बार कटिंग हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्र प्लस एक्स अपॉन 2x हो जाए, तो अब एक्स एक्स कट गया, अब ये तो पोलिनोमियल होगा। तो जहां कटिंग होगी वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इसको एन द फॉर्म ऑफ रूल आप लिख सकते हो, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको रूल्स बता दिए, किस चीज के रूल्स बताए, फोर, नॉट अ पोलिनोमियल। चार रूल्स हैं, चारों ही मेन है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल। देखो, मैंने रूल यहाँ पे बताए थे आपको, वही रूल यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आ जाओ, इसके एक्स देखो, एक्स सबसे पहले एक्स देखो, इसका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला वेरिएबल चल जाएगा। जब मैं बोलूँ ना वेरिएबल, तो सिर्फ वेरिएबल देखना आपने। यहाँ पे जितने भी रूल मैंने आपको लिखवाए हैं इनमें एक चीज कॉमन है, देखो, वेरिएबल 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 वेरिएबल। बच्चे पता क्या करते हैं, अगर वो देखते हैं ना कि अगर ऐसे है एक्स के प्लस वन अपॉन रूट टू, वो बोलते हैं नहीं सर ये पोलिनोमियल नहीं है। अबे क्यों नहीं है ये पोलिनोमियल, वेरिएबल थोड़ी आया रूट में, ये तो कोई भी नंबर है, टू है। नंबर का कोई चक्कर नहीं होता, वेरिएबल मैटर करता है, बस ये चीज का आपने ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इसी चीज में गलती कर देते हैं यार। ओके, आ जाओ। हम थे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है, चल जाएगा, लेकिन ये एक्स रूट के अंदर आ रहा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये एक्स की पावर स्क्वायर है, ये अकेला एक्स है, इसकी पावर 1 है, ये तो पोलिनोमियल है, ये तो पोलिनोमियल है। इस एक्स की पावर क्यूब है, मैं सारे करवा रहा हूँ, आंसर अपना आ गया, लेकिन मेरे को करवाने दो। इससे क्या होगा, आपका ना बेस स्ट्रॉन्ग होगा, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी। देखो, इसकी पावर एक्स की पावर 3 है, इसकी एक्स की पावर 2 है, इसकी एक्स की पावर 1 है। तो देखो होल नंबर पावर ही है, 3 2 1, तो इसका मतलब ये भी पोलिनोमियल है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 3 अपॉन एक्स, यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे
आप इसको कर लो 3x, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा एल लग रहा है, एक्स एक्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये भी हो जाएगा पोलिनोमियल, ये भी हो जाएगा पोलिनोमियल। ठीक है गाइस, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। Where the zeros of the polynomial are, इस पे आपने क्या करना, इस पे आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है। जिसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती, मैं बता रहा हूँ, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3। इसकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें तो आएगी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने सबसे पहले निकाल लेना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने के लिए होता है ए इंटू सी का फॉर्मूला। साइन मैटर नहीं करते प्रोडक्ट में, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब ए आ गया 1 और सी आ गया -3, साइन मैटर ही नहीं करते तो 3, ये आ गया 3। फिर आता है सम, सम होता है बी। सम के केस में साइन मैटर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा -2। आपने ना 3 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनको प्लस या माइनस करके -2 है। 1 3 जा 3 का फैक्टर होता है। अभी के लिए इधर ही रोक दो क्योंकि इसी से ही अपनी बात बन जानी है। अगर मैं +1 -3 करूँ तो -2 आ जाएगा। सही है क्या नहीं? अगर मैं +1 -3 करूँ तो -2 आ जाएगा? आ जाएगा सर। हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का नाम पता है क्यों पड़ा मिडल टर्म स्प्लिटिंग? क्योंकि ये मिडल टर्म है ये भी। इसको आपने स्प्लिट कर देना है। क्या कर देना है? तोड़ देना है इसको। इस हिस्से में तोड़ना है आपने। साथ में इसके लगा देना वेरिएबल, जो वेरिएबल यहाँ पे लगा होगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा? x माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं तो 1 ले लेता हूँ। अंदर बचेगा x माइनस 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, x माइनस 3। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1। अब इसको इक्वेट कर दो 0 के साथ, इसको भी इक्वेट कर दो 0 के साथ। ऑन इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग x आ जाएगा 3 और एक x आ जाएगा -1। तो एक 0 आ गया 3 और दूसरा आ गया -1। और मैंने आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी समझा दी गाइस। तो देख लो आंसर क्या आ रहा है, 3 -1 वाला ये रहा। सी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। है क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस √2x माइनस 12। अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? ए इंटू सी, तो 12 आ गया। इसका सम क्या आएगा? बी -√2 आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। 12 के फैक्टर बनाओ, चलो आओ। इसको करने में आएगा मजा अपने को। ये हो जाएगा 2 6 3 4 सही है कि नहीं सही? आपको क्या चाहिए? -1√2 चाहिए सम में। क्या चाहिए? -1√2 चाहिए सम में। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला लूंगा पेयर। क्योंकि मेरे को पता है जो 4 है उसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ट्री मेथड 10th क्लास में ये था ना, ट्री मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन भी की थी, ट्री मेथड भी किया था, छोटी क्लासेस में भी किया था वो वाला। अच्छा, ये जो 2 है इसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 100% लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है सर। अब जो मैटर करेंगी चीज़ें वो ये हैं, अकॉर्डिंग टू ट्री मेथड। क्योंकि इसको तो तोड़ दिया ना हमने इन दो चीज़ों में, तो अब ये मैटर करेंगे। मैं कहता हूँ एक मैं ले लेता हूँ 3√2 का पेयर, दूसरा मैं ले लेता हूँ 2√2 का पेयर। देखो अब जरा मैजिक। एक मैं ले लेता हूँ 3√2 का पेयर, एक मैं ले लेता हूँ 2√2 का पेयर। ये हो गया खत्म। मेन यही प्रॉब्लम आती है बच्चों को, फैक्टर्स कैसे लेने हैं। अगर आपको फैक्टर लेने आ गए ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने पहले फैक्टर लिए, मैंने इसको डिस्कार्ड किया, इसको डिस्कार्ड किया। मैंने ये वाला फैक्टर क्यों लिया? क्योंकि 4 के मैंने क्या किया, 2 इंटू 2 किया। इस 2 को मैंने दोबारा से √2 इंटू √2 किया। फिर मैंने क्या किया, 3√2 का एक पेयर ले लिया और 2√2 का दूसरा पेयर ले लिया। आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। अगर आप -3√2 प्लस 2√2 करो तो आपके पास आंसर -√2 ही आएगा। देख लो, आपके पास आंसर -√2 ही आएगा।
अब हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लो, एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस 3 रूट 2। इसमें से कॉमन ले लो। इसमें से कॉमन लेने के लिए ना एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसको ओपन करना पड़ेगा आपको। तो 12 है ना ये, इसको 2 × 6 कर लो। 2 √2 x, ये 2 है ना, इसको √2 × √2 कर लो। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, अब देखो कितना इजी हो जाएगा। इसमें से कॉमन लो, 2 √2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस, इधर माइनस साइन है, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर माइनस है, इधर था -√2। ठीक है। अब देखो, इसमें से मैंने 2 √2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एक्स। इसमें से मैंने 6 में से 2 कॉमन लिया और √2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा। जब 6 में से मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर बचा 3, और एक √2 मैंने बाहर ले लिया, एक √2 अंदर बच गया, √2 आ गया इक्वल टू 0। ब्रैकेट होगी सेम। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आई आपकी, कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपकी ब्रैकेट सेम नहीं आई, इसका मतलब आपने गलत किया भाई, उसको काट के दोबारा कर लेना, क्योंकि ब्रैकेट शुड बी सेम, ये रूल होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। आ जाओ। अब इस पूरे में से और इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा, एक्स माइनस 3 √2, इधर आएगा एक्स प्लस 2 √2 इक्वल टू 0। अब इसको और इसको इक्वेट करो 0 के साथ, एक्स माइनस 3 √2 इक्वल टू 0। ये मैं इरेज कर देता हूँ, एक्स प्लस 2 √2 इक्वल टू 0। ये एक्स आ जाएगा 3 √2, और ये एक्स आ जाएगा -2 √2। देख लो, 3 √2 और -2 √2, बी इज योर आंसर। बी पार्ट इज योर आंसर। सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं 1 नंबर में एमसीक्यू में है, ये 3 नंबर में भी आता है ये क्वेश्चन। 3 नंबर में भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। वो कह रहे द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 4x² + 5 √2x - 3r। अच्छा, अभी ये सेल्फ ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करो, देखो होता है ये। ठीक है, चेक करो। मैं लेकिन फिर भी इसके फैक्टर निकालने में आपकी हेल्प कर देता हूँ। ओके, चलो आओ। है क्या है, 4x² + 5 √2x - 3। प्रोडक्ट निकालो a इंटू सी के साथ। ए है 4, सी है 3। साइन तो मैटर करता ही नहीं प्रोडक्ट में। सम निकालो बी, बी है 5 √2। अच्छा, 12 के फैक्टर बनाओ, 1 12 सा, 2 6 सा, 3 4 सा। अब रुको, रुको जरा, सब्र करो। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये क्यों, मेरे को इसमें इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि मेरे को 2 दिखा, और मेरे को पता है कि इसके रूट के अंदर भी √2 है, इसके रूट के अंदर भी 2 है, और इस 2 को भी मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक पेयर ले लूंगा 6 √2 का, और दूसरा ले लूंगा √2 का, ताकि 6 √2 -√2 करके 5 √2 आ जाए। और ये तो अपने को चाहिए था। देखो, मैंने फैक्टर्स निकालने में आपकी हेल्प कर दी। आपकी ड्यूटी बनती है इस क्वेश्चन को सोल्व करो, पॉज करो वीडियो को, इसको सोल्व करो, जो आंसर आएगा कमेंट में मेरे को ABCD करके बताओ। तभी मजा है यार करने का। अगर मैं अकेला ही करी जा रहा हूँ सब कुछ, मेरे को तो आता है, आपको नहीं आता, आप सीखने आए हो, तो अगर आप साथ साथ मेरे साथ साथ काम करोगे, उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, तो ये आपका है वर्क, इसको करो, कमेंट में आंसर लिख के बताओ मेरे को ये आया है। आगे चलते हैं हम। देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। आ जाओ, इधर देखते हैं। x² + 1/6x - 2 इक्वल टू 0, इसके जीरोस निकालने हैं। जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आए ना जिसके डिनोमिनेटर में, मतलब कि जिसकी फ्रैक्शन हो, क्या हो, यहाँ पे कैसे देख लो, जो फ्रैक्शन में हो, सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है पूरे का। ठीक है, पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा 6x²
प्लस 1x माइनस 6 2 ज़ा 12 इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दो, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² प्लस 1x माइनस 12 इक्वल टू 0। 6 12 ज़ा क्या हो जाएगा 72। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ गया 72। सम क्या चाहिए 1। फैक्टर क्या आएंगे 9 8 ज़ा प्लस 9 माइनस 8। मैंने दोबारा आपको फैक्टर बना दिए, ठीक है। फैक्टर अगर मैंने आपको बताए हैं, इट इज़ योर ड्यूटी, आपने इसको सोल्व करना है पूरे को। सोल्व करने के बाद मेरे को ABCD में से आंसर बताओ, जो आंसर आएगा उसको कमेंट में लिखो। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, द zeros ऑफ द पोलिनोमियल आर, दोबारा से ये फ्रैक्शन में दिया होगा, देखो सारा, है ना। आ जाओ, 7x² माइनस 11x/3 माइनस 2/3 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। एलसीएम ले लेते हैं सर, ले लेते हैं। आपने तो अभी बताया एलसीएम लेना है। 7 3 हो जाएगा 21x² माइनस 11x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा 21x² माइनस 11x माइनस 2 इक्वल टू 0। सर प्रोडक्ट A/C होता है, 21 × 2 42 हो गया सर प्रोडक्ट। सम सर B होता है, -11 हो गया सम। अब मेरे को बताओ 42 के कौन से फैक्टर आएंगे जिनको प्लस या माइनस करके -11 आए। करके देख लो अगर कंफ्यूजन हो रही है। 142 ज़ा 221 ज़ा 314 ज़ा, ओ हो, इससे तो आ रहे हैं, इससे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं भाई इससे। -14 प्लस 3 इक्वल्स टू -11। दोबारा मैंने आपको फैक्टर बता दिए 7th क्वेश्चन के। आपको पता है क्या करना है, पूरा सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो आपके पास ऑप्शन करेक्ट आई है उसको आपने कमेंट में लिख के बताना है मेरे को। फिर मेरे को पता चलेगा कि हाँ आप मेरे साथ साथ कर रहे हो। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं, बच्चे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। आ जाओ आगे चलते हैं। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, चलो नॉर्मल फॉर्मेट। वो कह रहा है जो सम और प्रोडक्ट है जीरोस का, सम 3 दिया हुआ है, प्रोडक्ट -10 दिया हुआ है, आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। यार एक क्वेश्चन है ना ये वाला, एक क्वेश्चन ये वाला जो है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने एक बार इसका फॉर्मूला कर लिया आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। ये देखो फॉर्मूला, x² माइनस sum of zeros into x plus product of zeros, ये रहा फॉर्मूला, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ये रहा फॉर्मूला। अब वो कह क्या रहा है, आपके पास सम कितना दिया हुआ उसने 3, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -10 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देख लो यार, देख लो यार, देख लो, देख लो यार, देख ही लो। क्या ये ऑप्शन में आ रहा है, क्या ये भाई साहब ऑप्शन में आ रहे हैं, आ रहे हैं सर। सी इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला लिख लो, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो प्लीज इसको लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम चल रहे हैं आगे। A quadratic polynomial whose zeros are 5 and -3। अब इस केस में ना उसने जीरोस दिए हुए हैं, मतलब ये मान के चलो अल्फा दिया है, ये उसने बीटा दिया है, ना सम दिया है ना प्रोडक्ट दिए, लेकिन उसने जीरोस दिए। क्या दिए जीरोस। फॉर्मूला हम सेम ही लगाएंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। फॉर्मूला हम सेम ही लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा x² माइनस सम क्या है 5 प्लस -3x प्लस प्रोडक्ट क्या है 5 इंटू -3 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा x² माइनस ये प्लस माइनस माइनस 5 -3 क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 5 3 क्या हो जाएगा 15
इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर आंसर बॉयज। आंसर आंसर है क्या? है क्या भाई? एमी मजे ले जा रहा हूँ मैं। हाँ है ये ना। है तो है तो मेरे को तो पता ही था है। ठीक है, इसी के साथ 9 क्वेश्चन हो गया, खत्म। नेक्स्ट, a quadratic polynomial whose zeros are 3/5 and -1/2 is same ditto। डिट्टो कॉपी पेस्ट जैसे ये किया है वैसे ही ये करना है। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। बीटा 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 आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 3/5। हम ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 3/5 प्लस -1/2। यार ये 7 क्यों लग रहा है यार? वाई यार वाई, 1/2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब 3/5 इंटू -1/2 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3/5 प्लस माइनस -1/2 प्लस 3 × -1 -3/10 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 2 का एलसीएम आ गया 10। 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, -3/10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1/10 -3, इधर एक्स था भाई, मैं एक्स लिखने ही भूल गया, सॉरी 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 सॉरी, हो जाती है यार, हो जाती है कई बार गलती। ठीक है, अब एलसीएम ले लो पूरे का, 10 आ गया। ये क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 10 10, 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो, आंसर आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 एंड दिस इज योर आंसर। डी इज योर आंसर। और इसी के साथ हमने 10 क्वेश्चन की होगी समाप्ति। आगे देखते हैं, 11 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं एडिटिंग में ना इधर लिखूंगा इंपॉर्टेंट, देखना आपको मजा आएगा। इधर चल रहा होगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। वो कह रहा है जो जीरो इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या वो दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या दोनों नेगेटिव होंगे, क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों इक्वल होंगे? बताओ भाई बताओ, दुनिया जानना चाहती है। देखो, एक्स स्क्र प्लस 88x प्लस 125 इक्वल टू 0। अच्छा, फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखवाया था, एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। इसके हिसाब से अगर हम चलें तो जो माइनस सम है, माइनस सम, वो क्या है, 88। ध्यान से समझना, माइनस सम 88 आया है, तो सम क्या होगा, -88। ये माइनस साइन इधर चले गया, सम क्या हो गया, -88। प्रोडक्ट भाई साहब आए 125। अब जो सम है वो आया नेगेटिव, और जो प्रोडक्ट है वो आया है पॉजिटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव किस चीज में आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है पॉजिटिव प्रोडक्ट? दो तरीके से आ सकता है। अगर एक अल्फा है और एक बीटा है, या तो वो दोनों पॉजिटिव हो, तो आंसर पूरे के पूरे प्रोडक्ट का क्या आएगा, पॉजिटिव। मानते हो कि नहीं? करके दिखा देता हूँ, 2 × 3 + 6 पॉजिटिव आ गया। या फिर दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, मानते हो कि नहीं? नहीं मान रहे, मानते नहीं हो यार आप ये लोग, तब भी आंसर पॉजिटिव ही आया है। लेकिन पंगा ये है, इसका सम जो आया है वो नेगेटिव आया है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव वाली चीज डिस्कार्ड हो जाएगी और नेगेटिव वाली वैलिड रहेगी। वहां से हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा दोनों नेगेटिव होंगे, 100% दोनों नेगेटिव होंगे।
ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होती वैल्यू, क्या होती पॉजिटिव वैल्यू 88, तो आंसर होता बोथ पॉजिटिव। ठीक है ना, हमने उसके हिसाब से चलना है जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है, और ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, आगे देखते हैं। If alpha and beta are the zeros of this, then the value of alpha plus beta is, अच्छा, फॉर्मूला होता है सम ऑफ, हैंडराइटिंग चेक करना मेरी, zeros is माइनस बी अपॉन ए, देखा बोल के सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करूँ, ही होगा ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसने पूछा सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस आएगा माइनस बी अपॉन ए, जो कि हो जाएगा -5, और आंसर आ जाएगा बी। खत्म, इसको यूज करने की नीड ही नहीं पड़ी, है कि नहीं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। आ जाओ फिर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के हिसाब से, तो सी आ जाएगा -9 और ए आ जाएगा 2, और आंसर आ जाएगा -9/2। 14 क्वेश्चन में वो कह रहा है अगर एक जीरो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये दिया हुआ है, जो ये जो दिया हुआ है उसका 2 है, तो आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है भाई साहब, के की। अच्छा, ये पूरे पोलिनोमियल का एक जीरो दिया हुआ है, 2, इसका मतलब समझते हो, मैं बताता हूँ। जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 डाल दो, जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 डाल दो, पूरे का आंसर जीरो हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये चीज कह रहा है। अब देखो, ये हो जाएगा 4k प्लस 6 प्लस के इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा 5k प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा 5k इक्वल टू -6, के हो जाएगा -6 अपॉन, यार ये 5 बड़ा स्टाइलिश बन जाता है वैसे, 5। तो आंसर आ गया आपका डी पार्ट। क्या आ गया? डी पार्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -4, तो के की वैल्यू बताओ। देखो सेम चीज, एक जीरो दिया हुआ है, पोलिनोमियल दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है, जहां जहां एक्स है वहां वहां हमने क्या करना है, वहां वहां हमने -4 डाल देना है। क्या डाल देना है? -4। अब -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा? 16। इसको ऐसे लिखो, ये हो जाएगा -4k प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 इंटू के क्या हो जाएगा? 16k। 16 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -16। ये हो जाएगा -4k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 16 के -4k क्या हो जाएगा? 12k। -16 प्लस 1 क्या हो जाएगा? -15 इक्वल टू 0। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15/12। 3 5 जा, 3 4 जा, आंसर आ गया 5/4। बी इज योर आंसर। ओके गाइज, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If -2 and 3 are the zeros of quadratic polynomial, this, then A और B की वैल्यू बताओ भाई। यार ये बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही। इसमें ना केस करके करना है, केस करके। अबे वो पुलिस केस नहीं करना इस पे। केस नंबर 1, व्हेन -2 इज अ जीरो, तो क्या करना है, जहां जहां एक्स है वहां वहां -2 डाल दो। जहां जहां एक्स है वहां वहां -2 डाल दो। इसको सोल्व करो, आंसर क्या आएगा इसका? 4। -2 इंटू ए क्या हो जाएगा? -2a। -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -2 प्लस बी। ये हो जाएगा -2a प्लस बी प्लस 2। ये आ गई एक इक्वेशन। क्या आ गई? एक इक्वेशन आ गई है। एक मिनट, ये जीरोस है ना, तो इसको इक्वेट कर दो सीधा जीरो के साथ। ये आ गई एक इक्वेशन अपने पास।
अगर इसको रीअरेंज करना होगा तो बाद में देख लेंगे। अब केस 2 देखो, कंसेप्ट वही है, बस अलग अलग केस पे लग रहा है। व्हेन 3 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स पोलिनोमियल, ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 डाल दो। ये क्या हो जाएगा 9, 3 इंटू ए क्या हो जाएगा 3a, 3 इंटू वन क्या हो जाएगा 3 प्लस बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस 12 इक्वल टू 0। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब मजे की चीज समझो, एक सिंपल सी, सिंपल सी मजे की चीज समझो, इसमें से बी अलग कर लो। ये क्या हो जाएगा 2a-2, उस बी की वैल्यू उठा के इधर डाल दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 2a, 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। ये a क्या हो जाएगा -10/5, क्योंकि 10 इधर जाएगा -10 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -2। एक आंसर आ गया -2, तो मतलब ये भी डिस्कार्ड कर दो सिद्धि, ये भी डिस्कार्ड कर दो, इन दोनों में से कोई आंसर आएगा। अगर एक आंसर -2 आया है, इस -2 को उठा के इधर डाल दो बी की वैल्यू निकालने के लिए। तो जब हमने इसको यहाँ डाला तो b इक्वल्स टू क्या आ गया 2 इंटू -2 तो ये क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा -4 -2, आंसर आ जाएगा -6, और ये आ गया आपका आंसर, जो कि है सी पार्ट। ठीक है गाइज, इसी के साथ ये जो 16 क्वेश्चन है इसकी होगी समाप्ति, ये हो गया खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मैंने दो चीजों को क्लब किया है बस, केस 1 और केस 2 के साथ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज। 17 वो कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले देखो के आ कौन सी पोजीशन पे रहा है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी की पोजीशन पे के आ रहा है। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या सी ये बनता है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस तो -b/a होता है, नहीं बनता। लेकिन वहीं अगर मैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाऊं तो प्रोडक्ट होता है c/a, सी आता है, बिल्कुल आता है। यहां से आपको पता चलेगा हमने सम का फॉर्मूला लगाना है या प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है। हर चीज का एक लॉजिक है, एक कंसेप्ट है, एक डेप्थ है हर चीज को करने की, हर क्वेश्चन को समझने की, करने की। ये उसी डेप्थ पे मैं लेके जा रहा हूँ आपको, कि जो चीज पोजीशन वाइज सी पे आ रही है, सम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन लेकिन प्रोडक्ट जस्टिफाई कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक जीरो हमने अल्फा माना, दूसरा 1/अल्फा माना, तो हम कर देंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a, जिसकी वजह से अल्फा इंटू 1/अल्फा हो जाएगा c/a मीन्स k/3। ये इसके साथ कट गया, 1 इज इक्वल टू k/3 हो जाएगा। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर गाइज। इधर देख लो कौन सा है ये रहा आंसर 17 का ए। इसी के साथ ही क्वेश्चन हो गया खत्म। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने अगली स्लाइड में, चलो। देखो गाइस, लास्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 2 का 18th, वो कह रहा है द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, इस पोलिनोमियल का सम जो है इसी पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के इक्वल आए तो के की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो चलो आओ, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इधर ही करा देता हूँ। सम ऑफ जीरोस उसने बोला है इक्वल टू आई अगर प्रोडक्ट के। सम का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, सम का क्या होता है c/a, ए के साथ ए कट गया। अभी मैंने फॉर्मूले में डिडक्शन कर दी, देखो। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के हिसाब से b की वैल्यू क्या है 2, यहाँ डाल दो, ये हो गया -2। सी की वैल्यू क्या है 3k, यहाँ डाल दी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, इधर जाके डिवाइड करा दो, ये हो गया -2/3 इक्वल्स टू के, और के की वैल्यू आ गई -2/3, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। इसी के साथ अपना ये वाला जो चैप्टर है ये हो गए खत्म क्वेश्चन।
तो गाइज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें क्योंकि ये सारी चीज़ें ही हैं जो हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं कि हम आपके लिए इतनी ज़बरदस्त अल्टीमेट और फैंटास्टिक वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।